कंकाल तंत्र के हम लोग बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मानव मतलब मनुष्य कंकाल मतलब हड्डी। ठीक है, तो जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में होता है तो उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। ठीक है, जब वो बच्चा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 208 होती है। ठीक है, तथा जब वो वयस्क होता है तो उनमें हड्डियों की संख्या 206 होती है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मानव कंकाल तंत्र को दो बराबर भागों में बांटा गया है। कौन कौन? अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। दो भागों में बांटा गया है, एक अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा कौन? उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा है उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, तो देखा जाए हमारे सर से लेके पांव तक, सर से लेके कमर तक का जो भाग होता है उसे अक्षीय कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अक्षीय कंकाल कहा जाता है या अक्षीय कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और दोनों हाथ और दोनों पांव को उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या क्या आता है और उनमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या 80 होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। ठीक है, तो 80 कौन कौन होती है? आज पूरा 206 का इतिहास हम लोग जान लेंगे। ठीक है, एक लाइन में हम लोग याद कर लेंगे कितना कितना होता है। ठीक है, तो टोटल कितनी होती है अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या? 80। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिर में कितना होता है? सिर में टोटल 29 होता है, 29। ठीक है, सीने में कितना होता है? सीने में 1 होता है, सीने में 1। ठीक है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में 26, रीढ़ में 26। ठीक है, उसके बाद पसलियों में देखिए पसलियों में 12 जोड़ा होता है। 12 जोड़ा मतलब 24। ठीक है, कहीं कहीं 12 जोड़ा भी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनकी संख्या हो गई कितनी? टोटल गिनिएगा 29, 31 और 30 और 26 और उसके बाद से 24। ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा और 50 30 कितना हुआ? 80। ठीक है, तो टोटल अक्षीय कंकालों की संख्या कितनी हो गई? 80 हो गई। ठीक है, अब देखिए सर में अस्थियों की संख्या कितनी है? 29 है। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं 29 कौन कौन से है सर में। सबसे पहले फेस पे चेहरे पे हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फेस लिख देते हैं। फेस पे हड्डियों की संख्या 14 होती है। ठीक है, उसके बाद से कान में हड्डियों की संख्या 3 इसमें और 3 इसमें। ठीक है, कितना हुआ? 6। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा खोपड़ी। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। खोपड़ी में कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, उसके बाद आता है गर्दन में एक हड्डी की संख्या होती है। ठीक है, यहां उसकी संख्या 1 होती है। गर्दन उसमें 1 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। ठीक है, 14 6 20 8 28 1 29 हो गया ना जी। सिर में यहां से यहां तक के भाग को क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। सॉरी
ठीक है, इधर मिटा देते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे उपांगीय के बारे में, उपांगीय कंकाल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उपांगीय कंकालों की संख्या 126 होती है। इनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या 126। कौन कौन होता है 126? 126 का 126 हम लोग देखेंगे। तो देखा जाए, जो हमारा हाथ होता है इसे अग्रपाद कहा जाता है। हाथ को क्या कहा जाता है? अग्रपाद। तो अग्रपाद में हड्डियों की संख्या होती है 60। अग्रपाद, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 प्लस 30 बराबर कितना हुआ? 60। 30 इस हाथ में और 30 इस हाथ में, कितना हुआ? 60 हुआ। ठीक है, अग्रपाद में हड्डियों की संख्या। उसके बाद से अग्रपाद में हो गया। उसके बाद पश्चपाद मतलब पैर, पश्चपाद मतलब पांव। ठीक है, तो इसमें भी पश्चपाद में हड्डियों की संख्या 30 प्लस 30 मतलब 60। ठीक है, कितना हुआ? 30 30 120। ठीक है, और 6 पाई जाती है मेखलाएं। ठीक है, जिनको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझ लेते हैं नट बल्टू। ठीक है, नट बल्टू। ठीक, देखिए 2 यहां 2 यहां 4 और 2 यहां ठेवने के पास, कितना हुआ? 6 मेखलाएं पाई जाती है। टोटल मिला के 126। ठीक है, हमें आशा है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।